चमकती हुई वेलवेट जैकेट, गले में सोने की ढेर सारी चेन, हाथों में सोने की अंगूठियां और ब्रेसलेट, साथ ही आंखों पर सनग्लासेस। बप्पी लहरी का नाम आते ही सबसे पहले ये इमेज जहन में उभरती है। तभी कहीं दूर से एक आवाज आती है, यार बिना चैन कहाँ रे। ये आवाज सोने से लदे हुए एक व्यक्ति की इमेज को धुंधला करके आपको सीधे डांस फ्लोर पर ले जाती है और आप 80s के डिस्को कल्चर में खो जाते हैं। ये असर था बप्पी लहरी के म्यूजिक का, जिसकी वजह से वो कहलाए डिस्को किंग। डिस्को किंग और बप्पी दा कहलाने से पहले वो कहलाते थे अलोकेश लहरी। उनकी आंटी मीरा लहरी ने उनका नाम बापी रखा था, जिसे बाद में फिल्म निर्माता सोमू मुखर्जी की सलाह पर बप्पी किया गया और इस तरह वो बन गए बप्पी लहरी। बांग्ला गायक अपरेश और क्लासिकल और श्यामा संगीत में माहिर गायिका और संगीतकार बंसरी के घर 27 नवंबर 1952 को जन्म हुआ बप्पी दा का। घर के म्यूजिकल माहौल का असर उन पर ऐसा पड़ा कि 3 साल की उम्र से ही वो तबला बजाने लगे थे। बड़े होते होते एक ख्वाहिश ने भी जन्म लिया कि दुनिया भर में अपने नाम की छाप छोड़नी है। 19 साल की उम्र में उन्हें एक बांग्ला फिल्म दादू में म्यूजिक देने का मौका मिला और अगले ही साल से उनका म्यूजिक हिंदी फिल्मों में गूंजने लगा। पहली फिल्म थी नन्हा शिकारी। इसके बाद कुछ और फिल्में आई जो बहुत कामयाब नहीं हुई, लेकिन जख्मी ने उन्हें कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। चलते चलते ने इस ऊंचाई को थोड़ा और ऊंचा कर दिया और फिर कई फिल्में आई जिनका म्यूजिक पॉपुलर हुआ, मगर जब डिस्को डांसर आई तो वो कामयाबी मिली जिसकी तमन्ना बप्पी लहरी ने की थी। 70s या तो एंग्री यंग मैन के नाम रहा था या पैरेलल सिनेमा और सीधे साधे अमोल पालेकर जैसे हीरो के नाम। 80s में जब डिस्को डांसर रिलीज हुई तो डिस्को बीट्स ने यंगस्टर्स को दीवाना कर दिया। इस फिल्म के गानों ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में धूम मचाई। अपने म्यूजिक और डांस की वजह से ये पूरे एशिया में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने 2 लोगों की किस्मत पूरी तरह बदल दी। एक तो बप्पी लहरी, दूसरे मिथुन चक्रवर्ती, जो यूथ आइकॉन बन गए थे और जिमी के नाम से मशहूर हो गए। ये गाना बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी इतना मशहूर हुआ कि इसके कई वर्जन्स बने। डिस्को डांसर के बाद नमक हलाल, हिम्मत वाला, शराबी, कसम पैदा करने वाले की, एतबार, साहब, गिरफ्तार, डांस, घायल, आज का अर्जुन, थानेदार जैसी फिल्मों में उनके संगीत ने सबको नचाया। उनके म्यूजिक की डिमांड लगातार बनी रही। ये गाना ओरिजिनली किशोर कुमार गाने वाले थे। बप्पी दा ने डमी वर्जन तैयार किया था, लेकिन जब किशोर दा ने डमी वर्जन सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि इसी को फिल्म में रखना चाहिए। शुरुआत में तो वो सिर्फ उन फिल्मों में गाते थे जिनमें उनका संगीत होता था, मगर बाद के दौर में उन्होंने दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए भी गाने गाए। 2006 की टैक्सी नंबर 9211 में उन्होंने विशाल शेखर के लिए गाया। मणिरत्नम की गुरु का टाइटल ट्रैक, जिसे AR रहमान ने कंपोज किया था, वो बप्पी दा की ही आवाज में है। एक नहीं तो बोल गुरु। और डर्टी पिक्चर का ये गाना, उलाला उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। बप्पी दा के साथ एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने वक्त वक्त पर हर बैरियर को तोड़ा, म्यूजिक दिया, गाने गाए। 2004 में उनकी एक एल्बम आई, बप्पी मैजिक द असली बाप मिक्स। इसमें उनके बहुत सारे हिट गाने थे और ये एल्बम बेहद कामयाब हुई। एक फिल्म आई थी, मैंने गांधी को नहीं मारा। इस नाम से ही कोई भी समझ सकता है कि ये एक सीरियस फिल्म थी। इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बप्पी लहरी ने दिया था। एक्चुअली डिस्को बीट्स के आगे उनके मेलोडियस सॉन्ग्स कहीं छुप से जाते हैं। अगर आप किसी को बताएं कि वो गाने बप्पी लहरी के हैं तो एकदम से कोई यकीन ही नहीं करता कि इतने सोलफुल सॉन्ग्स भी बप्पी दा ने बनाए हैं। धीरे धीरे सुबह हुई, किसी नजर को तेरा इंतजार, माना हो तुम
बेहद हंसी प्यार मांगा है तुम्हीं से, नहीं इनकार। ओ मेरे मन चाहे सूरज चमके रे चाहे, जितना करो अब तो रुको, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। यूँ तो वो कलाकार ओम शांति ओम जैसी कई फिल्मों में एक्ट करते नजर आए, लेकिन 2016 में उन्होंने डिज्नी की 3D कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म के लिए डबिंग की। इस फिल्म में उनका कंपोज किया एक गाना भी है जिसे उन्होंने ही गाया है। मुझे जान से भी प्यारा है। अपनी इतनी सारी खूबियों के अलावा बप्पी दा जिस चीज के लिए मशहूर रहे वो था सोने से उनका बेइंतहा प्यार। इसीलिए वो गोल्डन मैन ऑफ इंडिया भी कहलाते थे। उनके पास अपने गानों की एक गोल्डन डिस्क भी थी। सोने से इस प्यार की वजह थी अमेरिकन रॉक स्टार एल्विस प्रिस्ले। एल्विस अपने गले में गोल्ड चेन पहनते थे और बप्पी लहरी उनसे बहुत प्रभावित थे। उन्हें देखकर बप्पी दा अक्सर सोचा करते थे कि वो भी जब सक्सेसफुल होंगे तो अपनी एक अलग इमेज बनाएंगे, और उन्होंने अपनी वो इमेज सोने के गहनों से बनाई। दरअसल वो मानते थे कि गोल्ड उनके लिए लकी था। ढेर सारा पैसा और कम उम्र में इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी वो बहुत हम्बल और सिंपल फैमिली मैन थे। आज बप्पी दा भले ही इस दुनिया में ना रहे हों, मगर लोगों के दिलों में उन्होंने जो जगह बनाई है वो हमेशा कायम रहेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि वो इंडिया के इकलौते डिस्को किंग थे और हमेशा रहेंगे। और जब जब हिंदी फिल्म म्यूजिक की बात होगी तो उनका नाम लिए बगैर पूरी नहीं होगी। चलते मेरे